खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखा गया है बुक। ये एक वस्तुनिष्ठ बुक है। चलिए आज हम इस बुक से पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रिज, राजगीर और राजगिरी। देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ है शिक्षा नियुक्ति 1996 में टीचर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप बिहार रिलेटेड को भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। इसका सही आंसर है बृहदत्त वंश। कौन सा था? बृहदत्त वंश था। आगे चलते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता बृहद से आरंभ होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। मगध जनपद का संस्थापक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदत्त और जरासंध। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ए, बिम्बिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। बिम्बिसार का शासनकाल 540 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। बिम्बिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। बिम्बिसार को सैनिक और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? बिम्बिसार को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सैनिक कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो कुनिक कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, महात्मा बुद्ध के मित्र कौन थे? तो बिम्बिसार थे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिम्बिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। कौशल देवी से भी किया था, चेलना से भी किए थे और खेमा से भी किए थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। बिम्बिसार की वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की और चेलना वज्जी संघ का राजकुमारी थी। फिर से देखिए, बिम्बिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल देवी कौशल की थी, खेमा पंजाब की थी और चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अजातशत्रु 493 ईस्वी से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता
बिम्बिसार की हत्या कर सत्ता की प्राप्ति की थी? तो याद रखिएगा, बिम्बिसार की हत्या किसने किया था? उसका ही बेटा जो था अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दिया था, गद्दी पे बैठ गया था। कब किया था? 493 से 461 ईसा पूर्व में बिम्बिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पे बैठ गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, बिम्बिसार का बेटा कौन था? तो अजातशत्रु था। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अजातशत्रु के बाद मगध की गद्दी पे कौन बैठा था? याद रखिएगा, कौन बैठा था? उदयन बैठा था। उसे क्या कहा जाता है? तो उदयभद्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुसुनाग वंश की। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिशुनाग। कौन था संस्थापक? शिशुनाग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। आगे बढ़ते हैं, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कालाशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें, और कमेंट करना भी नहीं भूलें वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साब कमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक महानंदनी को बताया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, किसको बताया गया है? महानंदनी को बताया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व क्षत्रांत एवं अक्षत्र और एकराट कहा गया है? इसका सही आंसर है महापद्मानंद। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, नंद वंश का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगीर या गिरिब्रज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महापद्मानंद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घनानंद। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी 44वीं पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे मार्क कर लें। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी पीटी में आया हुआ है, फिर आ सकता है, रिपीट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित और किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैशाली के वज्जियों के। चलिए यहीं पे ये वीडियो चैप्टर समाप्त होता है, मगध का साम्राज्य का उत्थान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट उसमें कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।